नमस्कार। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली के रंगों की तरह आप सभी का जिंदगी खुशियों से भरी हुई रहे, ये मेरी दिल से दुआ है। पिछले वीक मार्केट ने जैसे हमने प्रेडिक्ट किया था वैसे ही रहा, वो एक रेंज में रहा। 22,750 वो तोड़ने में सक्षम ना रहा और नीचे में उसने 22,350 का सपोर्ट लिया है। तो आइए इस वीक का मार्केट आउटलुक शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ बीनल भट्ट और मैं एक स्टॉक ब्रोकर हूँ, एक टेक्निकल एनालिस्ट हूँ और एक फंडामेंटल एनालिस्ट हूँ। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था, मार्केट ने वैसा ही किया। वो एक सीमित दायरे में रहा। 22,738 वो हाई क्रॉस करने में सक्षम न रहा और नीचे में 22,350 का सपोर्ट लिया उसने। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि निफ्टी को 22,750 से लेके 22,800 का रेजिस्टेंस रहेगा और नीचे में वो 22,200 से लेके 250 तक का सपोर्ट ले सकता है। तो नीचे में निफ्टी आई 22,350 तक और ऊपर में उसने एकदम रेजिस्टेंस लिया है 22,750 का। तो ये वीक में मार्केट क्या कर सकता है वो जानने से पहले जान लेते हैं कुछ बड़ी खबरें। यूएस में रेसिप्रोकल टैक्स की वजह से कनाडा ने भी यूएस के ऊपर 25% एडिशनल टैरिफ लगाने की घोषणा की है। ये बात सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि पूरे वर्ल्ड में एक टैरिफ वॉर छिड़ जाएगा जो पूरे वर्ल्ड के लिए अच्छा नहीं है। ये एक कंसर्न रहेगा। दूसरे अच्छी खबरों की बात करें तो यूएस में इन्फ्लेशन सबसे लोएस्ट पॉइंट पे आया है, पर एज एक्सपेक्टेड टैरिफ वॉर की वजह से ये आगे चल के बढ़ सकता है। अभी हमको ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है कि कमिंग वीक में वेडनेसडे के दिन, मतलब अपने को थर्सडे आइडिया आएगा, वेडनेसडे के दिन यूएस फेड का इंटरेस्ट रेट पर डिसीजन है। वो क्या स्टेटमेंट देते हैं और उनका क्या आउटलुक रहेगा वो जानना पूरे वर्ल्ड के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। इसके बाद बैंक ऑफ इंग्लैंड का भी इंटरेस्ट रेट के बारे में डिसीजन आएगा। अप्रैल 7 को हमारी भी इंटरेस्ट रेट पे पॉलिसी आने वाली है, जहां पे हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट मोटा मोटा 75 बेसिस पॉइंट तक का रेट कट अप्रैल, जून और अक्टूबर तक के टाइम पीरियड में आरबीआई 25-25-25 बेसिस पॉइंट करके कम कर सकती है। क्यों कम कर सकती है? क्योंकि इन्फ्लेशन आरबीआई का टारगेट था कि 4% तक रहना चाहिए, वो आया है 3.61, जो इंडिया के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा, एक अच्छी न्यूज में बात करें तो इंडिया का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 5% जनवरी में बढ़ के आया है, जो पिछले 8 महीने का पीक पे था। तो ये अपने लिए एक पॉजिटिव बूस्टर डोज की तरह काम कर सकता है। दूसरी खबर की बात करें तो मूडीज ने इंडिया का जीडीपी रेटिंग 6.3% से बढ़ा के 6.5% किया है और ग्लोबल तौर पे रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रही थी उसमें यूक्रेन की तरफ से प्रपोजल गया है सीज फायर के लिए। तो ये दो अच्छी खबरें हैं जिनकी वजह से मार्केट पॉजिटिवली रिएक्ट कर सकता है। पर क्या यहाँ से तेजी कंटिन्यू करेगी या यहाँ पे अभी भी रेंज बाउंड टू नेगेटिव मूवमेंट देखने को मिलेगी, वो देखने लायक रहेगा। एफआईआई के सेलिंग्स की बात करें तो एफआईआई ने पिछले हफ्ते अपनी सेलिंग थोड़ी कम की है, जो भी एक पॉजिटिव। अब बात करते हैं कुछ सेक्टर स्पेसिफिक इफेक्ट्स की। आरबीआई रेट कट के सबसे बड़े बेनिफिशियल होंगे बैंक्स एंड एनबीएफसी। आरबीआई जो रेट कट एक्सपेक्टेड है कि वो 75 बेसिस पॉइंट तक रेट कट अप्रैल, जून और अक्टूबर तक के क्वार्टर्स में कर सकता है। उसमें सबसे बड़ा बेनिफिशियल अगर कोई है तो बैंक्स एंड एनबीएफसी। उसमें जैसे एसबीआई, एचडीएफसी, एमएनएम फाइनेंस, पीएनबी, बजाज फाइनेंस, वैसे स्टॉक्स को बेनिफिट मिल सकता है। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट रहेगा रियल एस्टेट स्टॉक को। कूलिंग इन्फ्लेशन और रेट कट का बेनिफिट रियल एस्टेट स्टॉक को भी देखने को मिल सकता है। आप देख सकते हैं कि रियल एस्टेट स्टॉक्स में अचानक से बाइंग या डिमांड आती हुई देख सकते हैं। उसमें बेनिफिशियल रहेंगे आपके लिए ओबेरॉय रियलिटी, शोभा, प्रेस्टीज एस्टेट और गोदरेज प्रॉपर्टीज जैसे स्टॉक। गवर्नमेंट ने एक एक्सप्लोरिंग कंपनीज के लिए एक लेजिस्लेशन पास किया है जिससे ऑयल एक्सप्लोरिंग कंपनी को थोड़ा बूस्टर मिल सकता है। तो स्टॉक्स जैसे कि ओएनजीसी, इंजीनियर्स इंडिया, ऑयल इंडिया और रिलायंस इंडस्ट्री जैसे स्टॉक्स में तेजी देखने को मिल सकती है। एक और सेक्टर की बात करते हैं। राइजिंग टेम्परेचर अभी सबसे बड़ा बात चल रही है। हीट वेव इस साल अपने को देखने को मिल सकता है।
तो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल स्टॉक रहेंगे एसी डिमांडिंग कंपनीज, जैसे कि वोल्टास, अंबर, ब्लू स्टार, पीजी इलेक्ट्रोप्लास, ऐसे कंपनी के स्टॉक्स में थोड़ा बेनिफिट देखने को मिल सकते हैं। अगेन ये कोई रेकमेंडेशंस नहीं है, जो सेक्टर के लिए बेनिफिशियल देखने को मिल सकते हैं न्यूज़, वो हमने आपके लिए यहाँ पे बताया है। अभी बात करते हैं मार्केट आउटलुक की। निफ्टी के क्या लेवल्स रहेंगे, आपको निफ्टी में क्या करना चाहिए वो डिस्कस करते हैं। आइए शुरू करते हैं। जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं, ये निफ्टी 50 का चार्ट है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी नेगेटिव ही है। ये येलो लाइन जो आप देख पा रहे हैं वो ट्रेंड लाइन है। निफ्टी अपने ट्रेंड लाइन के ऊपर जाने में अभी भी समर्थ नहीं है। अच्छी बात क्या है, पिछले हफ्ते निफ्टी एक रेंज में रहा, जो उसकी 20 और 14 डे मूविंग एवरेज के आजू बाजू वो घूम रहा था। कभी भी एक चीज याद रखिए, अगर वो किसी लेवल को रेजिस्ट कर रहा है बार बार, तो बहुत लाइकली है कि वो लेवल कमिंग वीक में टूट सकता है। तो अभी हम अगर बात करें, तो आने वाले वीक में ये व्हाइट लाइन जो आप देख पा रहे हैं वो निफ्टी की 20 डे मूविंग एवरेज की लाइन है। अगर निफ्टी 22,750 से लेके 22,800 का लेवल, ये जो रेजिस्टेंस जोन है जो आप देख पा रहे हैं, ये अगर क्रॉस कर देती है तो फिर ऊपर में वो 23,000 से लेके 23,200 तक की रेंज ऊपर में खोल सकता है। तो पॉजिटिविटी आ सकती है। आपको बाइंग पोजीशंस के लिए तैयार रहना है। कब? जब वो 22,750 से लेके 22,800 के ऊपर बंद देता है तब। नीचे में हमको क्या लेवल ध्यान रखने हैं, क्योंकि ये जो लेवल है, ये निफ्टी ने एक इनसाइड बार मारा है। ये दिन के हाई के लो के बीच में ये बार बना है। तो अगर ये लेवल ब्रीच करता है 22,300, अगर कमिंग वीक में या फिर मंडे के दिन 22,300 अगर ब्रीच करता है, तो नीचे में आपको 22,000 का लेवल वापस देखने को मिल सकता है। और नीचे अगर सेकेंड लेवल की बात करें, तो 21,800 का लेवल आ सकता है। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट लेवल क्या है? इम्पोर्टेंट है आपको ये लेवल देखना। अगर निफ्टी 22,750 क्रॉस कर देता है, 22,800 के ऊपर बन देता है, तो ऊपर में आपको बाय करने के लिए रेडी रहना है, जैसे कि 23,000 और 23,200। नीचे में 22,300 अगर ब्रीच करता है, तो आपको 22,000 से लेके 21,800 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। इन्वेस्टर्स को क्या करना है, हम हर वीडियोस में डिस्कस करते हैं कि इन्वेस्टर्स को अपना पूरा पोर्टफोलियो, ऑलमोस्ट 75% तक का पोर्टफोलियो तो हमने पिछले वीक डिप्लॉय करवा दिया था। बाकी का 25% तक का पोर्टफोलियो आपको ये वीक के अंदर बना लेना चाहिए। थैंक यू।